तो ये पीएम मोदी के कार्यक्रम हैं जो रहने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले फ्रांस और उसके बाद अमेरिका पीएम मोदी पहुंचेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। एलजी और आतिशी की मुलाकात पर सूत्रों से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। आतिशी से बोले हैं एलजीबी के सक्सेना, आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। एलजी और आतिशी की मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यह आतिशी से एलजी वीके सक्सेना। तो एलजी और आतिशी की मुलाकात हुई है। तस्वीरें सामने आई हैं। आतिशी से बोले हैं एलजी वीके सक्सेना, आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। यमुना की सफाई के लिए कदम उठाने चाहिए थे आपको। तो देखिए, यहाँ पर आतिशी जीती हैं आम आदमी पार्टी से। बड़ा चेहरा इकलौता आम आदमी पार्टी से जिसने जीत दर्ज कराई है दिल्ली के चुनाव में। ऐसे में आतिशी से मुलाकात जब एलजी की हुई, एलजी सक्सेना, वीके सक्सेना की मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। यमुना मैया की आपने सफाई नहीं कराई। यमुना मैया के लिए सफाई के कदम आपको उठाने चाहिए थे, लेकिन आपने यमुना मैया की सफाई नहीं कराई। तो ऐसे में आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। इसलिए आम आदमी पार्टी की जो है वो हार हुई है। और लगातार आम आदमी पार्टी की हार को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और ऐसे में एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं, वाकई में ये काम को लेकर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, उसका खामियाजा भुगतना बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि यहाँ पर काम नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि दिल्ली की जनता ने ही बता दिया है। और अब चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात हुई आतिशी की, और उस दौरान जो बात हुई वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एलजी ने यहाँ पर आतिशी से कहा है कि यमुना मैया का श्राप आपको लगा है, आपको यमुना मैया की सफाई करवानी चाहिए थी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया रही, जैसे जैसे चुनाव आता गया उसी वक्त ये यमुना का मुद्दा गहराता जा रहा था, और यमुना की वजह से बहुत ही आम आदमी पार्टी को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। यहाँ तक कि जो नेशा कन्वीनर और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था कि यमुना साफ वो नहीं कर पाए, और यमुना को साफ करने के लिए और समय मांगा था। पिछले चुनाव में भी 2015 में भी उन्होंने सेम यही बातें कही, 2020 में भी सेम यही बातें कही थी। उसका खामियाजा जो है दिल्ली वासियों ने जरूर दिया है। जब चुनाव का परिणाम आ गया 8 तारीख को, उसके बाद जो है आतिशी जो है मुख्यमंत्री, वो इस्तीफा देने पहुंची थी वीके सक्सेना एलजी के ऑफिस में, राजनिवास में। यहाँ पर सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि वहां पर इस्तीफा देते वक्त बातचीत जो हुई, उसमें से ये जो निकल के आया कि एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी को कहा कि आपको यमुना माता का श्राप लगा है, क्योंकि यमुना के नाम पर आपने वोट लिया था और उसको साफ करने की बात कही थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, जिसका श्राप आपको लगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी तरीके की बात हमने अरविंद केजरीवाल को भी कही थी। अरविंद केजरीवाल से भी हमने इस बात को लेकर के कहा था कि यमुना को साफ कराया जाना चाहिए, यमुना को लेकर के कुछ काम किया जाना चाहिए, लेकिन किसी तरीके से यमुना साफ नहीं हो पाई, जिसका श्राप आपको लगा है। ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये सब बातचीत इस्तीफा देने के दौरान हुई थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार ही यह जानकारी मिल पाई है। हमने इस बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन वहां से किसी तरीके का कोई जवाब जो है वो नहीं आ पाया। लेकिन ये सच में बड़ा एक माना जा रहा है कि बड़ा एक कारण था यमुना नदी का जो मामला था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब अपनी भाजपा की जीत के बाद जब वो पार्टी कार्यालय से, पार्टी हेडक्वार्टर से आम जनता को और जो अपनी पार्टी कार्यकर्ता है उनको संबोधित कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने यमुना को लेकर के
बहुत बहुत बातें कही थी। और सर आपको याद होगा कि अंतिम जो उनके भाषण का अंतिम जो 2 मिनट था, उन्होंने उस 2 मिनट में यमुना को लेकर के बातें कही और अपना अपना जो भाषण था उनका, उन्होंने ठीक है आदित्य, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल इसमें और भी कई महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी जो सामने आनी बाकी हैं, लेकिन अभी वो बातें सामने नहीं आ पाई हैं। फिलहाल यहाँ पर यमुना को लेकर जरूर एलजीबीके सक्सेना ने कह दिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में कल पंजाब और